जो हाँ, एक एक और सवाल ये आ रहा है, एक मोहम्मद मोबिन फरहान ये पूछ रहे हैं, इनका दो सवाल है। एक तो ये है कि क्या उर्दू सब्जेक्ट को रखा जा सकता है यूपीएससी में, और दूसरा है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, खासकर स्पीकिंग जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए अगर साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी टेस्ट हो ही जाएगी। हाँ मोबित जी, हम लोग जरूर उर्दू को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो भी महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस है, उसने उर्दू से एग्जाम क्वालिफाई किया था, और उर्दू चूंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक है, तो आप उर्दू जरूर रख सकते हैं। और उर्दू एक बेहतरीन भाषा है और काफी उम्दा भाषा है। हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं विशाल जी, जी। स्पीकिंग हैबिट को कैसे इंप्रूव करें। स्पीकिंग हैबिट का दो पार्ट होता है, एक फ्लुएंसी, दूसरा ग्रामेटिकल क्राइटेरिया, कि आप ग्रामेटिकल डिग्री में कितने अच्छे से भाषा को बोल पा रहे हैं। जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है, वो भी टाइम आप उसी भाषा में कन्वर्स करें, या मिरर के सामने या अपने दोस्तों के साथ अच्छे स्पीकर्स को सुने, तो आपके स्पीकिंग पावर में सुधार हो जाएगी। रही बात ग्रामेटिकल एरर्स की या ग्रामेटिकल करेक्टनेस की, अब जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, आप मैच्योर होंगे, आप अच्छे बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपकी ग्रामेटिकल एरर भी कम होती जाएंगी, और आप धीरे धीरे स्पीकिंग का जो दो क्राइटेरिया है उसको और अच्छा करते जाएंगे। ये भी टाइम होगा, दिस इज नॉट 1 डे और 1 मंथ बिजनेस, ये इसमें टाइम लग सकता है, पर कुछ समय के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे दैट यू स्पीक वेल। और जब आप सामने वाले लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आपको खुद लग जाएगा दैट यू आर एबल टू कन्वर्स विद देम एंड यू स्पीक रियली वेल। हाँ विशाल जी। एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जिंदगी के सॉफ्ट स्किल्स की तरफ है, हाँ ठीक है, लेकिन आप बहुत बेहतर इसको आंसर कर सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा इस जरूर क्वेश्चन को देखिए। ये जरूर। क्वेश्चन है कि नाम मिस हो रहा है मुझसे। ये क्वेश्चन असल में है कि मैं बार बार प्लानिंग करती हूँ और बार बार मैं चीजों को टाल देती हूँ, तो क्या तरीका ऐसा हो कि जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, या जिस चीज को मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कल ये करूंगी और फिर मैं नहीं करती हूँ, तो इसका क्या समाधान है? और ये देखिए मुझे आप, लगता है कि लोग पूछे ना पूछे, ये 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स में समस्या है। वही वही तो विशाल जी, 95% स्टूडेंट नहीं, 95% लोग ये सबके लोग साथ समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही गहरा सवाल है, पर मैं एक ही चीज कहूंगा इसमें, कि आप किसी चीज को डिले करते हैं तो आप सफर करते हैं, ये मतलब प्रूवन है। जब आप सफर करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड फेलियर मिलती है, तो आप जरूर उस चीज को कहीं ना कहीं लिख लें कि मैंने ये काम नहीं किया, इसके कारण मुझे ये असफलता आज मिली या ये दिक्कतें हुई। और लिख लेंगे, जिस दिन आप लिख लेंगे, जो चीज लिख दी जाती है वो चीज ज्यादा दिन तक याद है। तो एक बार आप करेंगे, दूसरी बार करेंगे, जब आप लिखेंगे कि मुझे इस कारण ये लॉस हुई या ये दिक्कत हुई, तो धीरे धीरे ये हैबिट आपका कम होता चला जाएगा। दूसरी बात, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप जितने भी पॉजिटिव लोगों को देखेंगे, सब यही कहेंगे कि पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा गुण होता है और उसको फॉलो करना चाहिए। और जो सोच लिया, इसको करेज ऑफ कन्विक्शन बोलते हैं, इस चीज को प्रमोट करें, खुद अपने मन में इम्बेडेड करें। आदमी प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं कि लोग या तो आलस के कारण प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या उनको समझ में नहीं आता कि इसकी महत्ता क्या है। तो ये दोनों चीज हम लोग समझ जाएंगे, तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने की जो हम लोग की डिग्री है वो कम हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप किसी कारणवश डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, उसको जरूर लिखें कि क्यों हुआ और इसके कारण मुझे क्या दिक्कत हुई। दूसरा, पॉजिटिव लोगों को सुने और अपने अंदर पंक्चुअलिटी को इम्बेड करें, करेज ऑफ कन्विक्शन को इम्बेड करें, तो ये प्रॉब्लम, शायद मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम। हाँ विशाल जी।
ये क्वेश्चन साक्षी रचना का था, जो कि नाम मुझे आ गया मेरे लिस्ट में। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन क्वेश्चन था आ ये। रहा है, राइट, थैंक यू। अभिषेक कुमार का क्वेश्चन आ रहा है, ये खास तौर पे हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आ रहा है। ये सवाल में पूछ रहे हैं कि मुझे इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेम्बर डेट्स एंड फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, कुड यू प्लीज सजेस्ट मी वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कि कैसे मैं अपने तारीखों को हिस्ट्री में याद रखूं, घटनाओं, कोई ट्रिक हो या अब कोई आपने जो किया हो, जो प्रैक्टिस किया हो। हाँ, अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको डेट्स या तारीखों से उतना मतलब नहीं रह जाता है। अक्सर हिस्ट्री के बारे में एक ये फैला हुआ है, ये गलत न्यूज स्प्रेड है कि हिस्ट्री में बहुत याद करना पड़ता है। अगर मैं पूछूं कि भारत कब आजाद हुआ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछूं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ तो शायद आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। यूपीएससी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें आपको याद करने की जरूरत हो। हाँ, कुछ बेसिक डेट्स या ईयर्स जरूर याद करने पड़ते हैं, वो खुद ब खुद याद हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें आपके अंदर समाहित हो जाती हैं, और जो ट्रिवियल डेट्स हैं या फिगर्स हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि कंसेप्ट। आप डेट्स एंड फिगर्स को लेके कभी सशंकित मत रहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेट्स और फिगर नहीं कोट करें तो आपका नहीं निकलेगा या आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो जरूर दिक्कत आएगी। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे डेट्स एंड फिगर्स याद नहीं होते इसलिए मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाऊंगा। आप हिस्ट्री के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो डेट्स एंड फिगर्स के साथ खुद ब खुद आपको याद होते चले जाएंगे। हाँ विशाल जी। अगला सवाल जो है ये आ रहा है युक्ता शैली का। युक्ता शैली पूछ रही हैं कि न्यूज़पेपर में कुछ खास ऐसी चीजें जो हमको पढ़नी चाहिए, कि न्यूज़पेपर तो अपने कई पन्नों का होता है, तो कोई खास पेज या कोई खास ऐसा कॉलम जिसकी पढ़ाई हम लोगों को रेगुलरली करनी चाहिए। युक्ता जी किस क्लास में अभी विशाल जी? आई थिंक शी इज इन क्लास 10th। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 10th या 11th में है ये। हाँ, युक्ता जी को अभी आप बोलिए विशाल जी, या मैं ही बोल रहा हूँ, वो सुन रही होंगी, जी। कि अभी न्यूज़पेपर को आप उस एंगल से मत देखिए, आप सारे न्यूज़पेपर को पढ़िए। खुद ब खुद आपको कुछ दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद, 3-4 महीने बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये न्यूज़ सूटेबल है, ये न्यूज़ सूटेबल नहीं है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो फिल्टर आपको खुद से आना चाहिए। मैं अगर बता दूं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो आप उसमें से भी फिल्टर करने लग जाए। मैं जितनी बात बताऊंगा उसमें से आप 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। जब मुझे कोई बात कोई बताता है तो एक नॉर्मल जो एक सर्वे के हिसाब से या साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इसके 10% बातों को आप रिटेन कर पाएंगे। तो मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये पढ़ना है न्यूज़पेपर में, वो पढ़ना है, उसकी आप 10% ही पढ़ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप खुद से पढ़ें, जो भी है सारे को पढ़ें। 3-4 महीने बाद आप खुद फिल्टर करने लग जाएंगी कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू विशाल जी। हेलो। 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 सॉरी, मेरी आवाज चली गई थी हाँ हाँ नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ। वो क्वेश्चन तो मैंने ले लिया था, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनफैक्ट उसको वर्बलाइज नहीं कर पाया था। Sir, your voice was coming.
हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ विशाल जी आ रही है, बताइए। हाँ, अच्छा, अगला जो ये एक क्वेश्चन आ रहा है ये कि क्या हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, या सेल्फ स्टडी से भी ये चीज संभव है? और अगर मैं क्वेश्चन तो मैं एडिट नहीं कर रहा हूं कि विच इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आप आंसर आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं इसका। देखिए, मैं किसी चीज को रिबट भी नहीं कर रहा हूँ कि ये कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर हाँ सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए, और बिना सेल्फ स्टडी के यूपीएससी संभव नहीं है। इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या नेसेसरी है फॉर यूपीएससी, तो सेल्फ स्टडी है। कोचिंग आपको उसमें हेल्प कर सकती है, उसको अचीव करने में हेल्प कर सकती है, बट कोचिंग इज नॉट सफिशिएंट, सेल्फ स्टडी इज नेसेसरी। ओके। और रहा बात सबसे अच्छी जगह पढ़ने की, तो आप जहां भी जाएंगे हर जगह कोचिंग्स खुल गए हैं, हर जगह स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। कोई एक कोचिंग नहीं है कि अपने में जो यूपी टू गेटवे टू यूपीएससी है, आपको खुद से पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, वो आपको स्टडी मटेरियल से जरूर हेल्प कर सकते हैं। हाँ विशाल जी, आपकी आवाज आ रही है अब? हेलो, नहीं, बहुत कम आ रही है आवाज। अब आ रही है क्या? हाँ, ये इस एक क्वेश्चन, सवाल जो और आ रहा है हाँ वो ये आ रहा है कि इसकी तैयारी किस क्लास से हम लोगों को फोकस्ड होके शुरुआत करनी चाहिए, या हम लोग ग्रेजुएशन के बाद इसको करें? और उसी व्यक्ति ने एक दूसरा सवाल भी पूछा है कि सी सैट जो है एग्जामिनेशन, जो कि अभी प्री का पार्ट हो गया है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सी सैट आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, क्या ऐसा है? पहले मैं सीसैट के बारे में बता दूं। सीसैट एक नॉर्मल रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स का पेपर है। बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं आप जरूर, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, पर सीसैट के नंबर यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं ऐड होते हैं, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो चूंकि इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, तो हाँ बैंकिंग की के भी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं सीसैट के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी भी तैयारी करेंगे तो आपको सीसैट, मेरे हिसाब से सीसैट के पेपर को क्वालिफाई करना रिलेटिवली कंफर्टेबल या इजी हो जाता है। प्रीलिम्स का दूसरा पेपर जीएस है, उसके लिए आपको एक्सटेंसिव स्टडी करने की जरूरत है। दूसरा पार्ट की कब से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? जब से भी करें, सीरियसली करें। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर मेरे हिसाब से अगर किसी को किन्हीं को तैयारी करनी है तो थोड़ा बहुत फोकस्ड स्टडी वहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए। इट इज नेवर लेट, कभी भी लेट नहीं होता। जब भी रियलाइजेशन हो तब से आप फोकस स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जस्ट हाँ विशाल, इसको मैं थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली एक पर्सपेक्टिव दे देता हूं हाँ कि ये जो सीसैट का पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, और ये पेपर होता है 2 मार्क्स का, यानी कि आपके 2.5 मार्क्स हर एक सही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और इसमें